हेलो। मेरा नाम यदुविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 की फर्स्ट मैथ पढ़ाएंगे। देखो दे देना है एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 4.5 और सवाल नंबर हमें पांचवा बताना था। ठीक है ना, पांचवें से। अच्छा, तो हमारे पास ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना, आप भी दिया हुआ है कितना, 2 माइनस का 2 और 4 3। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो सवाल नंबर हमें पांचवा बताना था। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है पांचवें से 11वें में, ठीक है ना, दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम, ठीक है ना, जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमारे पास मॉड ए, 1/मॉड ए होता है, इनटू ए इस एक होता है हमारा एड ज्वाइंट ए होता है। ठीक है ना, एड ज्वाइंट ए होता है। ओके, तो ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए क्या, मॉड ए पहले चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड ए निकाल लेते थे, यहाँ पे मॉड ए। ठीक, अब देखो मॉड ए कैसे निकालते हैं, 3 को गुणा कर देंगे इसमें, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो प्लस का यहाँ पर कितना जाएगा, पर 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 दूनी 8 माइनस का होता है, यहाँ पर माइनस चलता है तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 6 कितने होते हैं यहाँ पर 14। ठीक, तो इसका मतलब मॉड ए का मान क्या आ चुका है हमारे पास, 14। ठीक है, अब इसके बाद में हमको ज्ञात करना होगा सेकंड। ठीक है ना, तो यहां ज्ञात करेंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड। ठीक है ना, सेकंड से। ठीक, अब सेकंड का मतलब ज्ञात करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए 11। ठीक है, फिर आप लिखेंगे ए 12, फिर इसके बाद में ए 21। ओके, फिर इसके बाद में ए 22। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। तो देखो ध्यान यहाँ पर, जब हम सेकंड ज्ञात करते हैं तो देखो ध्यान, हमारे पास क्रम में चलता है, पहले प्लस, फिर इसमें माइनस, फिर इसका शुरुआत में आ जाओ तो हमारे पास क्या चलता है, फिर माइनस और फिर प्लस। ओके, अच्छा, तो देखो यहां पर ए 11 लेना, जब ए 11 को ये कैंसिल कर देगा और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3। अब आ जाओ ए 12 लेना, तो ए 12 की माइनस का 2 है, देखो दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, सिर्फ 4, वो भी माइनस का। ठीक है, बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का दिया है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ए 21 आ जाओ, तो पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, अब इसके बाद में जो हमारे पास ए 22 निकालना है, तो दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति कैंसिल, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब इससे निकल के आ गया एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए। ठीक है ना, एड ज्वाइंट ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो एड ज्वाइंट ए को क्या कर, कैसे देखो ना, यहाँ पर जब एड ज्वाइंट ए निकालते हैं तो इसका मान जो हमारे पास पंक्ति का मान निकालते हैं उसको हम स्तंभ में बदल देते हैं। ठीक है, स्तंभ में रख देते हैं। ठीक है, 3 4 और 2 2। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में देखो करना क्या है आपको, अब बस हमें सिर्फ ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह से। ठीक है ना, अब व्युत्क्रम आव्यूह से देखो, तो यहां पर कितना होता है, ए इनवर्स बराबर 1/मॉड ए, और फिर इसके बाद में एड ज्वाइंट ए होता है। ठीक है, क्या होता है, एड ज्वाइंट ए होता है। ओके, तो यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर मान रख दिया है, देखो ए इनवर्स, ध्यान देना है, ए इनवर्स बराबर 1/मॉड ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर 14। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एड ज्वाइंट ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर 3 2 माइनस का 4 और 2। ठीक, बस आपको इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो सवाल नंबर जो 6 दिया है सेम टू सेम दिया है। ठीक है ना, अब इसके बाद में 7 से लगाकर आपके पास 10 एक ही प्रकार का है। ठीक है ना, तो आपको हम सवाल नंबर सिर्फ आपको 9 बताएंगे। ठीक है, आपको 7वां और 8वां और 10वां कर लेना है। इसके बाद में हम आपको 11 सवाल बताएंगे, 11 नंबर बताएंगे बस। ठीक है, फिर अगले वीडियो में आपको 12 से
आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 12 से आपको बताएंगे अलग, ठीक। तो हम पहले आपको बताने जा रहे हैं सवाल नंबर 9, ठीक। देखो सवाल नंबर सवाल नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर इतना आरपीयू, ठीक है। जो बस देखो ध्यान देना, यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, ठीक। क्या 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 ज्ञात करना है हमें, व्युत्क्रम आव्यूह। तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। ए इनवर्स बराबर 1/mod a। तो पहले mod a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसके बाद एडजॉइंट a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले mod a का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर mod a, ठीक है ना। पहले mod a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक घेरा लेंगे तो ये हमारे पास पहले स्तंभ कैंसिल और पहला पंक्ति कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 1, 2 गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर माइनस का 0, ओके। फिर इसके बाद 1 लेंगे तो माइनस का 1 चलेगा, ठीक है इसमें। अब इसके बाद ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। दूसरा स्तंभ कैंसिल, पहले पंक्ति कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 4 - 7 0 1। तो इसका गुणा करेंगे कितना यहाँ पर 4 आ जाएगा, -7 का गुणा करेंगे 0 तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अब हमारे पास a13 लेंगे, ठीक है। तो प्लस का 3, a13 का हमारे पास तीसरा स्तंभ कैंसिल और पहली पंक्ति कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, माइनस माइनस होता है प्लस 7 एकम 7 तो माइनस का 7, ओके। फिर यहाँ पर लिखेंगे mod a बराबर 2 गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 गुणा करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 3 गुणा करेंगे तो देखो 8 में 7 गया 1 तो 3 एकम 3 तो प्लस का यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो mod a बराबर, ध्यान देना 4 2 6 होता है, 4 2 6, 6 में 3 गया तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक। अब यहां से ज्ञात करेंगे क्या, सेखंड, ठीक है ना, सेखंड। तो यहां पर लिख देंगे सेखंड से, ठीक है ना। अब देखो सेखंड ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, देखो क्या ज्ञात करना पड़ेगा। देखो पहले a11, ठीक है ना, और फिर a12 और फिर a13, ओके। इसके बाद में देखो रहना है यहां a21, a22, a23, ठीक है। अब इसके बाद देखो a31, ठीक है, a32 और a33। देखो अब ध्यान देना आपको, जब हम यहां पर एक घेरा लेंगे, ठीक है ना, तो एक घेरा का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा हुआ है हमारे पास, यहां पर बचा हुआ है माइनस का 1 0 और 2 1, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखो तो ध्यान देना यहां पर, अब इसके बाद में देखो तो अब बस प्लस माइनस कैसे चलता है, देखो ध्यान देना यहां पर, इसमें क्रम से चलता है। देखो प्लस फिर माइनस, ओके, फिर प्लस, ठीक है, और फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या चलेगा यहां पर, फिर देखो माइनस, फिर इसके बाद में फिर प्लस, फिर माइनस, ओके, फिर प्लस, बस, ठीक है। अब इसमें हमें मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये कैंसिल तो -1 0 2 1 तो रख दिया हमने। अभी हल कर देंगे बात को, ठीक है ना। पहले हम आपको इसी प्रकार से रख दें, तो 1 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 - 7, 4 माइनस का 7 फिर 0 1, ठीक है ना। अब देखो रहना है यहाँ पर इसी प्रकार से निकाले। अब यहाँ पर a13 आ जाओ, a13 का ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा 4 - 1 - 7 और 2, तो 4 माइनस का 1 और माइनस का 7 और 2। अब इसमें देखो एक केस में देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा 1 3 2 1, 1 3 2 1, ओके। अच्छा फिर इसके बाद देखो यहाँ पर a22 का ये कैंसिल, क्या बचा 2 3 - 7 1, 2 3 माइनस का 7 1 बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो ये a23, तो a23 का ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा 2 1 - 7 2, देखो 2 1 माइनस का 7 1, ओके, सॉरी 2, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान देना है
A31 का ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या था 1 3 माइनस 1 0, यहाँ पर लिख दिया 1 3 माइनस का 1 और 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो A32 का मान कितना है, ये दिया हुआ, ठीक है। A32 का ये, तो ये कैंसिल, क्या बचा 2 4 3 0, 2 4 3 0। अच्छा अब इसके बाद देखो A33 का ये कैंसिल कितना है 2 1 4 माइनस 1, ठीक है। कितना है दिया है 2 1 और 4 माइनस का 1, ओके। अब क्या करते हैं, इसे हल कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो एक का गुणा करेंगे, एक में कितना जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है ना। ये 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो माइनस हमारे पास हर समय चलता है, तो माइनस लगा देंगे पहले, ठीक है। माइनस चल रहा है तो 4 1 गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पर 2 गुणा करेंगे किसमें 4 में, तो कितना है 4 दूनी 8, माइनस का तो है प्लस और 7 एक कम 7, तो माइनस का 7, ठीक है, बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ A21 A22 फिर A23। चलो देखो एक को गुणा करेंगे जब एक में, तो यहाँ पर माइनस हमारे पास खुद दिया हुआ है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक को गुणा जब एक में करेंगे 1 आ जाएगा, 3 दूनी कितना जाएगा यहाँ पर 6, बराबर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5। देखो 6 में 1 गया 5 और माइनस का 5 गुणा करेंगे माइनस में 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है प्लस का 5। अच्छा इसके बाद देखो जब एक गुणा करेंगे 2 में तो कितना जाएगा यहाँ पर 2, 7 गुणा करेंगे 3 में तो कितना जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक का गुणा 2 में 2 आ जाएगा, 7 21 माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस चलता है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो 21 और 2 कितने होते हैं यहाँ पर 23 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस चलता हुआ, ठीक है। अब 2 गुणा करेंगे 2 में कितना जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, अब 7 गुणा करेंगे 1 में तो कितना जाएगा प्लस का यहाँ पर 7, 7 4 11 माइनस का 11, ठीक है। अब इसके बाद में A31 A32 और A33, ठीक है। अब करते क्या है 0 गुणा करेंगे और यहाँ पर 1 में, तो यहाँ पर कितना है 0 आ जाएगा, 1 गुणा करेंगे 3 में तो कितना है माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 हो चुका है, ठीक है। अच्छा इसका A32 का देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया है, 0 गुणा करेंगे तो जब 2 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 और 4 3 12 माइनस का 12 बराबर प्लस का 12, ओके। अब यहाँ पर 1 गुणा करेंगे किसमें 2 में तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, ओके। और 4 गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 4 बराबर कितना जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, तो हमारे पास मॉड ए का मान निकल चुका है। अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या क्या चाहिए हमें सेकंड, तो जो कि हम सेकंड हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए, ओके। देखो यहाँ पर मान रख देंगे, ध्यान देना यहाँ पर जो हमारे पास पंक्ति का मान निकाला है हमने, तो आपको स्तंभ के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 4 और 1, फिर इसके बाद में 5 फिर 23 और फिर माइनस का 11, फिर इसके बाद में देखो देना यहाँ पर 3 फिर 12 और फिर माइनस का 6, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप करना क्या है, देखो देना यहाँ पर आपको करना होगा सिर्फ एक चीज का, यहां पर हमारे पास क्या दिया है व्युत्क्रम आपव्यू को ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आपको यहां पर लिख देना है, आपको व्युत्क्रम आपव्यू, क्या लिखना है आपको व्युत्क्रम आपव्यू, ठीक है ना। व्युत्क्रम आपव्यू से, ठीक है ना। तो यहां पर सूत्र क्या लगता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, ठीक। यहां पर रख देते हैं सीधे, तो 1/mod ए, यहां पर mod ए का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है। और हमारे पास आगे देखो फिर एडजॉइंट ए का मान कितना दिया है, ये दिया हुआ है, तो माइनस का 1 माइनस का 4 1 5 23 या माइनस 11 3 12 माइनस 6। अब देखो इसे हम एक बार और लिख सकते हैं, देखो कैसे, अगर हम ये माइनस का गुणा इसमें अंदर अगर करवा दें, इसका माइनस का गुणा क्या करते हैं अंदर करवा दें, तो इसका माइनस जब हटेगा तो यहाँ पर अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा हो चुका है, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देख लो सवाल, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में जो सवाल नंबर आपको हम 11 बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। सवाल नंबर आपको हम अब 11 बताएंगे। देखो सवाल नंबर 11,
अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सवाल नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ज्ञात करना है व्युत्क्रम ऑफ ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, पहले मॉड ए ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉड ए ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए बराबर, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है, पहले 1 लेंगे, ये कैंसिल क्या हो जाएगा, कॉस गुणा करेंगे माइनस में तो कितना जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा, ओके। अब इसके बाद देखो जब ये वाला लेंगे, देखो ना ये वाला लेंगे तो ये कैंसिल, जब इसका गुणा इसमें करेंगे जीरो, जब जीरो लेंगे तो यहाँ पर जीरो आएंगे फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा, इससे अगर माइनस का मान ले लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एल्फा फिर प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। इसका मान कितना होता है, साइन कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा होता है 1 होता है, और यहाँ पर आगे माइनस लगा होता है, माइनस लगा दिया जाता है। तो इसका मॉड ए का मान कितना आ चुका है, मॉड ए का मान आ चुका है हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहां से हम सेकंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सेकंड, ठीक है ना, सेकंड, ठीक से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे सेकंड ज्ञात करेंगे, ठीक है, यह लिख देना है आपको सेकंड को ज्ञात करने पर, या सेकंड से, ठीक है ना। अब जब हम सेकंड यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो देखो देना है पर A11 A12, ठीक है ना, और इसके बाद में A13, ओके, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो A21 A22 A23, ओके, फिर इसके बाद में देखो ना यहाँ पर निकालेंगे A31 A32, ठीक है ना, और फिर A33। अब यहां पर देखो जब यहाँ पर 1 वाला पद लेंगे तो ये कैंसिल, ये हमारे पास ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर दिया है क्या, देखो यहाँ पर रखेंगे कॉस एल्फा फिर लिखेंगे साइन एल्फा, ओके, फिर लिखेंगे क्या साइन एल्फा फिर क्या लिखेंगे माइनस का कॉस एल्फा, ठीक है। अब इसके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर A12 तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है ना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 0 और क्या बचेगा यहाँ पर साइन एल्फा और माइनस का कॉस एल्फा, ओके, बराबर। हमने आपको भी बताया था एक चीज का, देखो बताया था कि प्लस माइनस को लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला क्या होगा प्लस, ठीक है, अब दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ओके, ठीक है, याद रखना आपको। चलो बात कर रखते हैं। अब इसके बाद देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या है 0 0 और कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, तो 0 0 कॉस एल्फा और साइन एल्फा, सॉरी हमने कह दिया था, हमने कहा था थीटा, ठीक है, यहाँ पर एल्फा दिया हुआ है, सॉरी उसके लिए। अब इसके बाद 21 निकालेंगे, 21 का मान ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा 0 और कॉस एल्फा 0 फिर 0 और साइन एल्फा और फिर माइनस का कॉस एल्फा, ठीक है। चलो आगे अब इसका ये कैंसिल और ये कैंसिल, देखो तो ध्यान है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, मतलब कि दूसरी पंक्ति कैंसिल दूसरा स्तंभ कैंसिल, 1 0 1 0 0 माइनस का कॉस एल्फा, ओके। अच्छा फिर आ जाओगे A23, ठीक है ना, A23 का तीसरा स्तंभ कैंसिल, ठीक है ना, और दूसरी पंक्ति कैंसिल, कितना बचा 1 0 और 0 साइन थीटा 1 0 0 साइन एल्फा, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ना यहाँ पर आगे A31, ठीक है ना, A31 तो ये देखो ना 31 निकालेंगे, देखो 31 निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 0 0 कॉस एल्फा और साइन एल्फा, ठीक है ना, तो यहाँ पर रख देंगे 0 0, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एल्फा और साइन एल्फा, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे। अब इसके बाद जब यहाँ पर
A32 दिया हुआ है, ठीक है। A32 को जब कैंसिल करेंगे तो दूसरी स्तंभ कैंसिल, तीसरी पंक्ति कैंसिल, क्या बचाएगा 1 0 0 साइन अल्फा, ठीक है। 1 0 देखो 1 0 और 0 साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो जब A33 निकालेंगे तो ये देखो ना तीसरा स्तंभ कैंसिल और तीसरी पंक्ति कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या हो जाए 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान यहाँ पर, देखो ध्यान ना जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना है माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना 1 होता है, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया जाए, ठीक है। अच्छा अब जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पर 0 भी प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पर साइन अल्फा गुणा करेंगे इसमें साइन अल्फा हो जाएगा, 0 गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, छोड़ दिया जाए। यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए, ठीक है। अब इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे साइन में तो कितना यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा, ओके। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना है कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और सभी मान 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब क्या करते हैं यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए पर एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए, देखो ध्यान देना, एडजॉइंट ए के लिए क्या किया जाए यहाँ पर मान रख दिया जाए, ठीक है। जो हमने पंक्ति का मान निकाला है उसको आपको स्तंभ में मान रख देना है, जस्ट उल्टा रख देना है, ठीक है। माइनस का 1 0 0, ओके। फिर आ जाओ 0, फिर माइनस का कॉस अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, ठीक। फिर आ जाओ 0 माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, और फिर कॉस अल्फा, ये हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हो चुका, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम अपव्यय, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम अपव्यय से, देखो व्युत्क्रम अपव्यय से ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, 1/mod ए का मान कितना है माइनस का 1, देखो ध्यान दिया मॉड ए का मान कितना दिया माइनस का 1। अब इसके बाद में एडजॉइंट ए का मान रख देते हैं, देखो -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ओके। फिर 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ए इनवर्स बराबर 1, अब देखो ना माइनस का 1 का भाग देंगे 1 में तो यहाँ पर माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर माइनस का 1 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं -1 का गुणा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 0 कॉस अल्फा, फिर यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस का, और यहाँ पर माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास देखो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके बाद में जो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक, ठीक है ना, आपको अगले वीडियो में पूरे आपको सवाल बता देंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।